तुरीयम विराट है क्या नहीं? है क्या नहीं? और शंकर है क्या? ईश्वर है। भगवान शंकर ईश्वर है, लेकिन ईश्वर है वही सबसे बड़ा ईश्वर तो वो भी है। वो भी है, वो भी है। वही आत्म शाश्वतम प्रमेय मनगम निर्वाण तांत्रिक प्रदम ब्रह्मात्म फरेंद्र चेत मनसम वेदांत वेद्यम विमुख रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदे हम कामाकरम रघुवरम भूपाल। बड़े बड़े राम जाते हैं, बड़े राम जाते हमारे देखे, हमारे देखे, आपके देखे, हमारे देखे, तुम्हारे देखे। हम राम जाके चरणों में भी राम नहीं। जब तुम्हारे देखे जिनको तुम मानते हो तो रामाकमीथम तो भगवान शंकर स्वयं देखती शंकर जगत वंद जगदीशा असुर नर मुनि सब नावई सीता। सुर नर मुनि सभी भगवान शंकर को वो जाते हैं और अब बिनती मम सुनो जो मो पर निज में हाथ जोड़ के कहते आप बिनती मम सुनो। एक तो कार्य पर आप बिनती मानी प्रणाम राम त्रिपुरारी क्या है? त्रिपुरारी ने प्रणाम किया, नहीं किया। यहाँ से तू बांधो खाप्यो सुख धाम सीता सहित कृपा निधि शंभुई कीन प्रणाम। ये खंडन कर रहे हो, मैं बात रहा है शंभुई कीन प्रणाम सीता सहित कृपा निधि शंभुई कीन प्रणाम। बोलो भगवान शंकर की भगवान शंकर को प्रणाम किया। भगवान शंकर की प्रणाम आप करें और सब लोग करें, लेकिन कब किया? बदल करके सुनो। अरे भगवान शंकर राम नाम शिव सुमिरन लागे बचानो सती जगत पति। फिर वो राम नाम का जब शुरू करते। यहाँ पर अंतर क्या है ये समझना। आप कहते हैं भगवान शंकर राम को, भगवान शंकर की पूजा राम भी करते हैं। मैं कहता हूँ राम की पूजा भगवान शंकर करते हैं। अंतर क्या है? वास्तव में अंतर ये है कि ना वो बड़े हैं ना वो बड़े हैं, दोनों एक दूसरे की पूजा करते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेशा ध्यान यज्ञांसा दस साधका श्री रामम परमम विशुद्धम भजे। श्री राम जी की पूजा ब्रह्मा भी करते हैं, विष्णु भी करते हैं, शंकर भी करते हैं। लेकिन अभी स्थिति क्या है? भगवान शंकर को ईश्वर माना गया है तो राम जी उन स्थितियों में उनके संबंध क्या है? सेवक स्वामी और सखा के संबंध है। सेवक स्वामी सखा पी के तीन संबंध है। उनकी प्रशंसा कर रहा हूँ, उनके गुणगान कर रहा हूँ। तो आप काहे का कर भगवान शंकर की आप प्रशंसा कर रहे हैं? मैं तो ईर्ष्या नहीं कर रहा हूँ राम के बात को। अब ये कोई तर्क है क्या? ये तर्क है। हम कह रहे हैं हम कह रहे हैं जंगल में के पुत्र नहीं हो, बताओ ये कोई बात नहीं क्या? सुना मैं पितुआ परशुराम के लिए प्रमाण की पिता की आज्ञा रखी। पिता कौन है? पिता कौन है? हम बात तो ये पिता कौन है? मेरी बात ये है माता पिता। तो माता कौन है? पिता कौन है? अगर मैं प्यार से ये कह दूं कि आप कहते हो तुम राम के भक्त नहीं हो, हमें तो पाया भी सुना दूंगा। मैं कहता हूँ तुम राम के भक्त नहीं हो। राम ने तुमको कभी भक्त नहीं माना। एक अर्धारी ऐसा भी होता है। एक जिसको न कहा राम कहते हैं कि सोई सेवक प्रियतम मम सोई। और इनमें नाव के जो रख के आए नहीं पता बताया सुना राम के भक्त नहीं हो, रागी नहीं हो। क्या राम के भक्त नहीं सिद्ध नहीं कर सकते कभी कभी। हमारी चुनौती है, हम कैसे नहीं? इसलिए राम ने तुमको भक्त माने नहीं मानते। राम ने भक्त माना है किसको? केवल एक को। किसको? भूल गए क्या? नहीं भूल गए। भरत ही धर्म धुरंधर जानी निज सेवक मानस तन बानी।
भरत ने धर्म धुरंधर जानी, राम ने भरत को धर्म धुरंधर जाना। निज सेवक मानस तन पानी, मानस से तन से पानी सीखा। तीनों से राम ने क्या कहता हूँ, मोरे तपये तुम स्वामी, अतीन बंधु तुम अंतर्यामी। वो मेरे स्वामी है, मैं उनका सेवा। कैसे माने रहो, माने रहो। राम कहते मैं उसको नहीं मानता, तुम आपसे कहने से क्या? राम कहते हैं राम को तो मानते हो, क्या राम की नहीं मानते हो? राम ने तुमको नहीं मानता। हाँ, एक राम ने डंका पीट करके बताया समाज को, सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। मेरा सेवक और मेरा भक्त वही है जो मेरा अनुशासन है। और राम ने दो अनुशासन बताए। कौन? एक अनुशासन बताया कि पूर्ण एक जग मो नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्रपद पूजा। राम ने बताया कि मेरा भक्त वही होगा जो ब्राह्मण के चरणों की सेवा करेगा। और दूसरा अनुशासन, और एक गुप्त मत सबई कहूँ कर जोड़, शंकर भजन बिना भगति न पावे मोर। राम कहते भगवान शंकर की भक्ति करे तो मेरा भक्त होगा। मैं सीधा प्रश्न कर रहा हूँ कि लक्ष्मण ने कब ब्राह्मण के चरणों की अकेली पूजा की? लक्ष्मण ने कब भगवान शंकर की पूजा की? जब इन दो तो राम झूठ बोल रहे हैं, तुम झूठ बोल रहे हो, दोनों झूठ तो कोई बोला रखोगे। और राम झूठ बोलते नहीं, सुनी कहते तो राम कहते हैं कि मेरा भक्त वो जो भगवान शंकर की पूजा करे। राम कहते मेरा भक्त वो जो ब्राह्मण के चरणों की सेवा करे। मैं दोनों बिंदु खड़े दे रहा हूँ और मुझको उत्तर दे देना। मैं 10 साल तक खड़े रहोगे। रखे थे कि लक्ष्मण ने कभी अकेले ब्राह्मण के चरणों की पूजा की हो, तो एक प्रमाण बताओ। या राम ने तुमको भक्त माना हो तो एक प्रमाण बताओ। भगवान शंकर का नाम लिया हो तो एक प्रमाण बताओ। कोई उत्तर नहीं दिया तो सीधा का प्रश्न कर दिया कि हम राम से कभी अकेले नहीं गए। ठीक है ना? कहा किसने कहा कि हमको कभी नकारा हो तो बता दो। हाँ, नकारा है तो बताओ। 3 भाइयों में सबसे बढ़िया भाई कौन है? ने प्रश्न किया है कि तीनों भाइयों में बढ़िया भाई कौन है? तो क्या उत्तर दिया था राम ने? नाथ तपथ पितु चरण दुहाई, अभयो न भुवन भरत समधाई। राम ने कहा था नाथ शपथ आपके चरणों की शपथ है और पिता की दुहाई है कि भरत के समान भाई नहीं हुआ। जैसे लक्ष्मण हमारे साथ बहुत रहता है, हमारी बड़ी सेवा करता है, जब देखो तो मेरे साथ बना रहता, वो बढ़िया भाई है। क्यों? सचनो क्यों? क्योंकि राम ने भरत ने दोनों बातें राम की मान ली। कौन कौन सी? ब्राह्मण के चरणों की सेवा और भगवान शंकर का स्मरण। दोनों बातें। क्या जब भरत है अलग है पर राम को नहीं, राम की मानते हैं। क्या करते हैं भरत? विप्र जिवाए अभिषेक क्या करते हैं भरत? विप्र को रोज भोजन ब्राह्मणों को करवाते हैं, पैर धोते हैं, भोजन करवाते हैं और शिव का अभिषेक करते हैं। और जब मांगते हैं तो हमारी तरह राम से नहीं मांगते, तब मांगते हैं मांगते हृदय महेश मनाई, कुशल मातु परिजन प्रिय भाई। जब मांगते हैं तो भगवान शंकर से मांगते हैं कि हमारे भाई, हमारे पिताजी, हमारी माता जी, हमारे परिजन सब कुशल से। अब तुम मांगते हो तो राम से मांगते हो कि जो राहुल अनुशासन पाऊं तो कंदुक यूं ब्रह्मांड उठाऊं निज सुख के लिए। निज सुख। कंदुक को उठाना यदि धनुष को तोड़ देना, सीता के साथ विवाह करना। जब स्पष्ट है
जब स्पष्ट बात कह दी गई है, रुकूंगा। पहले हमारी पूरी बात, जब स्पष्ट घोषणा है कि सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज यही तोड़ा, तो त्रिभुवन जय समेत गए। जो धनुष को तोड़ेगा उठाएगा, उसे त्रिभुवन की जय मिलेगी और सीता मिलेगी। ये घोषणा है कि नहीं है? और तुम कहते हो कि जो राहुल अनुशासन पाऊं, अरे कह देते हम तेरे साम्राज्य को नष्ट कर देंगे, जनक को मैं मार डालूंगा, ये कह देते धनुष तोड़ने की बात तुमने क्यों कही? अरे मर जाओ, किलो बटवानी कौन? ये बालक बुद्धि का मन है। आपने जो कुछ भी देखा, हमने जो कुछ देखा, मैंने निर्णय लिया कि ये बालक बुद्धि का मंद है, कुटिल है, काल के वशीभूत होकर के अपने कुल का स्वयं घालक है। भानुवंश राकेश करम को, उन त्रुटियों को आपने मेरी जानकारी तक पहुंचाया, लक्ष्मण के दोषों को हमारी जानकारी तक पहुंचाया। आप कहते हैं कि कोई हमें दोष, आपका चरित्र जांचने का अधिकार किसी, आपने ऐसा किया, लोक कल्याण किया, तो अब मैं क्या करूं, क्या प्रतिवाद करूंगा? अपने स्वभाव और हमारे कथन से संबद्ध अपनी परिस्थिति का वर्णन कीजिए। तो हम एक बात कह रहे थे कि जब आपने दोनों लोगों का आकलन कर दिया, मेरा भी आकलन किया, हमारी बातें आपने स्वीकार कर ली कि आपने अनुसंधान करके ये निर्णय दे दिया, तो फिर मैं सोचता ये कि आप जैसे महात्मा को इस जैसे व्यक्ति को साथ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि चतुर माली जब कोई वृक्ष लगाता है तो वृक्ष लगाने के बाद किसी भी सूचक वृक्ष से इस फल वाले वृक्ष को हानि होती है तो माली अपने द्वारा लगाए वृक्ष को अपने हाथ से काट देता है। वैसे जीवन संग्राम रूपी खेत में पल्लवित होने वाले राम लक्ष्मण रूपी पौधों में राम तो भावी संस्कृति को नाना प्रकार के गुण रूपी फल फूल प्रदान करेगा, अतः राम रूपी फल फूल वाले वृक्ष की रक्षा के लिए लक्ष्मण रूपी जीर्ण जीर्ण झाड़ी को आप काट दे। राम के कारण आपको क्षमा कभी नहीं मांगनी पड़ेगी, किसी से नहीं कहना पड़ेगा कि क्षमा करो, और इसके साथ जब भी जो रहेगा उसको क्षमा मांगनी पड़ेगी। बालक वध की समाज में उपस्थित कोई भी व्यक्ति मुझे दोष न दे, ये कड़वा बोलने वाला बालक अब वध की योग हो गया, क्योंकि इसको मैंने बहुत छोड़ा। क्या समझ के छोड़ा? बालक लोकी बहुत मैं बाचा, अब यह मन हार भाषा जा, मैंने इसको बहुत बचाया, पर हमेशा का सत्य ही वध करूंगा। अरे कर तो देता, इसका मतलब मैं कर देता भी कर देता, कारण पर इसको छोड़े दे रहा हूं, इसलिए बालक है और एक शील है। न तो यही यदि बालक न होता तो मैं क्या करता? न तो यही और गुरु ही उड़ी होते वसम खोरे, नहीं तो बालक का मस्तक काट देता और भगवान शंकर की उन्हीं शरीर से गिर हो जाता। कितने शीलवान हो, ढिढोरा न पी तो दुनिया जानती, सारा संसार जानता है। आपने कहा कि मार्ग निश्चित है, निश्चित मार्ग है, कठिन मार्ग, कठिन मार्ग ज्ञान के पंथ के पान के धाम, श्रम निज निज कर्म निरत वेद पठ, वेद पठ, लेकिन एक और है इससे हटकर चलहि कुपंथ वेद मार्ग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भारे, वंचक भगत कहाए राम
निश्चय होगा अंत एक दिन धरती से अत्याचारी का, पर फूल फूलना बंद न होगा वीरों की फुलवारी का। मेरे मुख से फूल झड़े पर तू तो दिल बरसाना, देखने कारण बसलत मेरा क्रोध बढ़ाता। जीवन में मैंने सुनो न थमो, और सबकी फूल न शादी है, बंसी सुमन वाटिका इस फरसे से दिल शादी है। एक निश्चय होगा अंत एक दिन, और जग से अत्याचारी का, ये फूल फूलना बंद न होगा इस नाहर की फुलवारी का। ये बंद का है कटु सम्मति तोरे, तू छतर पिनाए कर से कर जोड़े। ये छोटा भाई तुम्हारी इस सम्मत से कट शब्दों का प्रयोग करता है। नमस्कार। पंडित राजेश कुमार पांडे कानपुर शैली की रामलीला जगत के सफलतम परशुराम अभिनेता हैं। शारीरिक सौष्ठव, कला कौशल तथा उद्भट विद्वान के रूप में ख्याति अर्जित करने वाले पंडित राजेश कुमार पांडे ख्याति लब्ध परशुराम अभिनेता रहे पंडित श्री कृष्ण त्रिपाठी के शिष्य हैं। सन 1980 में परशुरामी प्रारंभ करने वाले पांडे जी के गुरु पंडित श्री कृष्ण त्रिपाठी अवश्य हैं, परंतु अपने अभिनय को सजाने, संवारने तथा पल पल पर मार्गदर्शित करने का श्रेय आप ख्याति प्राप्त रावण अभिनेता रहे मटियारा निवासी पंडित सुंदरलाल त्रिपाठी को देते हैं। राजेश जी जनपद कानपुर नगर में स्थित ग्राम मटियारा के मूल निवासी हैं, परंतु जन्म स्थान इनका ननिहाल ग्राम बेहटा बुजुर्ग है, जबकि वर्तमान निवास आप बाबा नगर नौबस्ता कानपुर में बनाए हुए हैं। कानपुर की रामलीला शैली के लिए एक परशुराम अभिनेता में जो गुण होने चाहिए, पंडित राजेश जी में मंच पर उन सभी गुणों का दर्शन होता है। अपने अभिनय कौशल तथा ज्ञान के बल पर पंडित जी ने चहुओर जो ख्याति अर्जित की, उसकी प्रतिपूर्ति भविष्य में असंभव है। कानपुर और आसपास के ख्याति प्राप्त लक्ष्मण अभिनेताओं में शायद ही कोई ऐसा रहा हो जिसके साथ पंडित राजेश कुमार पांडे के चर्चित संवाद न हुए हो। मुझे भी अनगिनत बार पंडित जी के साथ लक्ष्मण बनने का अवसर प्राप्त हुआ और हर बार का अनुभव बहुत ही आनंददायक तथा यादगार रहा। प्रस्तुत है पंडित राजेश कुमार पांडे से उनकी अभिनय यात्रा तथा रामलीला के विभिन्न संदर्भों पर 30 नवंबर 2016 को हुई खास बातचीत। राजेश कुमार पांडे। कैसे परशुरामी के क्षेत्र में कैसे आ गए आप? रामलीला में कैसे शुरुआत हो गई आपकी? अरे शुरुआत हो गई जो है कुमड़िया रामलीला थी। कुमड़िया गांव? हाँ, कुमड़िया गांव में। वहाँ रामलीला देखने गए जी। वहाँ बहुत अच्छी लगी। अच्छा। कक्षा 6 में पढ़ते थे। हमने कहा कि तो अच्छा, कक्षा 6 में पढ़ते थे तब आकर्षण हुआ था? हाँ जी। तो बस वहाँ से आकर्षण हुआ। गांव में आए तो फरसा बना के दफ्ती का। अच्छा, परशुरामी ही सीट ने आकर्षित किया आपको? हाँ, सबसे पहले? नहीं, अब चूंकि गांव में ब्राह्मणों की संख्या कम थी। हाँ। तो जो है हमने कहा कि परशुराम का अभिनय हम करें और लोग जनक बनते थे। तो 6 में तो एक अबोध बालक होता है। 6 में तो इतना समझ आपके अंदर विकसित हो गई उस समय के समय? हाँ, तो बस वहीं से बस शुरू कर दिया। कितनी उम्र थी उस समय? अरे उस समय रही होगी 10-11 साल। तो मतलब खेल वाली तो उस समय शुरू किया? हाँ, खेल वाली जी। फिर औपचारिक शुरुआत कब से हुई? औपचारिक शुरुआत जो है 5 अप्रैल 1980 को। ये फिर कैसे बना? रूपरेखा इसकी कैसे बनी? ये रूपरेखा ऐसे बना कि हेलापुर रामलीला देखने गए जी। तो वहाँ हमारे गुरु पंडित श्री कृष्ण जी की परशुरामी थी। हाँ। उनको देख करके हमको लगा कि हम भी बन सकते हैं। अच्छा। तो अच्छा, वो बचपन से वो रुचि थी पहले से? उन्होंने अभिनय किया तो उन्होंने कहा हम आपको शिष्य बना लेंगे। सन 80 की बात है? हाँ। तब क्या उम्र होगी उस समय तक? उस समय हम लगभग 22 साल के रहे होंगे। अच्छा, पढ़ाई लिखाई का दौर चल रहा होगा तब?
मैं पढ़ाई समाप्त हो चुकी थी। अच्छा। धंधा कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, अच्छा। तो फिर इधर रुझान हो गया, बिजनेस छूट गया। परशुरामी में हाँ। तो श्री कृष्ण जी ने भी सिखाया आपको? हाँ, उन्होंने बताया, और हमारे जो और सिखाने में जो महत्वपूर्ण योगदान है वो पंडित सुंदरलाल जी त्रिपाठी, श्रावण अभिनेता हैं। हाँ, उनका विशेष। हाँ, उन्होंने विशेष हर प्रकार से तो मुझे संवारा। जी, मूल गांव तो आपका वही मटियारा ही है? हाँ, मूल गांव हमारा तो मटिया। उस समय मटियारा में रहते थे क्या? नहीं, रहते थे बेटा में। अच्छा। बेटा पे ननिहाल है हमारा। जी जी, वहीं से। अच्छा, तो संपर्क में तो रहे होंगे वो गांव? हाँ, में वो गाँव एक नाते दूसरे- संपर्क में थे। जी। वहाँ रह करके ही हमने सीखा मटियारा में। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बोलना, चलना, उठना, बैठना, हाँ, खड़े होना, ये सब वहीं सीखा। सुंदरलाल जी ने ये सब चीजों के हाँ। अभिनय के गुण उन्होंने दिए। हाँ, बिल्कुल। हाँ। अच्छा, वो परशुरामी किसकी थी जो कक्षा 6 में आपने पहले देखी थी सबसे पहले? वो कौन परशुराम थे? वो आना था पंडित श्री कृष्ण जी को, पर वो किसी कारणवश नहीं आ पाए, तो वो अवधेश जी की थी। अच्छा अच्छा, जो तिनसला के थे। उनकी परशुरामी अवधेश जी हाँ, की। हाँ, हाँ। मतलब पहले वहीं से आपके अंदर एक रुचि हाँ, पैदा हुई। हाँ। फिर और किस किस तरह की तैयारी की फिर आपने उसके बाद जब अभिनय क्षेत्र में आया? इसके बाद तैयारी तो ऐसा हुआ कि पंडित श्री कृष्ण जी का शिष्यस्त्र ग्रहण किया, तो उनके अनुकूल ही हमें ढलना था। तो अपना पहनावा, बोलचाल की भाषा, सब कुछ मैंने बदल दिया उन्हीं के अनुरूप। उनको कॉपी करने की हाँ, कोशिश तब की। से मैंने जो है चमड़े के जूते नहीं पहने, धोती कुर्ता पहनने लगे। अच्छा, ये उनका सब हाँ, देख करके? हाँ, उनका देख। मतलब आम जीवन में परिवर्तन आ गया ये आपके? हाँ, हाँ, अध्ययन उन्हीं की तरह करने लगे, पुस्तकों का संग्रह करने लगे, और बहुत सी पुस्तकों को संग्रह किया। सबसे पहले मानस पीयूष हमने फतेहपुर से, जो अप्राप्य थी, जो छप नहीं रही थी गीता प्रेस से, जी। फतेहपुर से 2000 रुपये में परचेज की। फिर उसको पढ़ा, तैयारी की, जी। और उत्साह ये रही कि कहीं यदि नए नए थे, डिफीट होती थी, तो घर आके उसको पहले तैयार करते थे। फिर अच्छा, मतलब वो दूसरी बार प्रयोग नहीं कर पाए कुछ। दूसरी बार मतलब वो चीज तैयार हो जाती थी ग्रंथों से। हाँ। तो आपका ग्रंथी तैयारी बहुत ज्यादा रही है। और कौन कौन से ग्रंथों का अध्ययन किया आपने? ग्रंथों तो जितने सनातन धर्म के उपलब्ध ग्रंथ हैं इस समय, जी। वो सारे हमारे पास है, और जो प्राप्य है वो हमारे पास हैं, और हमने संकलन करके उनका अध्ययन किया है। अच्छा अच्छा, उनको समझने के लिए भी कई बार किसी की जरूरत पड़ती थी क्या? नहीं, समझने की जरूरत तो ऐसा हुआ कि स्वाध्याय फिर हमने, चूँकि हम साइंस साइड के विद्यार्थी रहे, हाँ। तो हमने अध्ययन फिर MA BA की व्याकरण पढ़ी। अच्छा। हाँ, फिर वो संस्कृत की व्याकरण पढ़ी, फिर शब्दकोश लाए, शब्दकोश का ज्ञान किया। इस प्रकार से तैयारी चलती रहती है। पूरा ध्यान एकदम से केंद्रित कर दिया कि हमको तैयार पूरी तरीके से होना है। तो फिर कैसा अनुभव हुआ जब पूरी तरीके से जब तैयार होकर के आप उतरते थे मंच पर? तो क्या लगता था सामने से, कैसा प्रयोग होना चाहिए ताकि आप? जब उतरते थे तो ऐसा लगता है कि अभी हम अधूरे हैं, अच्छा, अभी पूरे नहीं हो पाएंगे, ये सोचते रहते थे बस। मतलब ये सोच नहीं तो तैयारी ज्यादा करवा दिया आपकी, अधूरापन अपने आप में महसूस करना है। नहीं, तैयारी ज्यादा नहीं हो पाई, अभी तो बहुत अधूरे हैं। अच्छा, हाँ। आज भी अधूरा महसूस करते हैं? अभी अधूरे हैं। अच्छा, श्री कृष्ण जी की एक धारा थी अपनी अलग, और हम समझते हैं शुरुआती दौर में भले आपके ऊपर उसका प्रभाव रहता हो, लेकिन बाद में जब आपकी तैयारी बढ़ी है तो फिर उनसे काफी कुछ अलग हो गया आपका मामला? नहीं, वो अलग ऐसा हो गया कि फिर पंडित मुरारी जी से, श्री कृष्ण मुरारी जी से हमारे, वो भी गुरुतुल्य है। अच्छा अच्छा। उनका साहित्य हमें अच्छा लगा। हाँ। उनके गीत, उनके बोलने का ढंग, उनकी एक्टिंग, काफी कुछ उनसे भी सीखा हमने। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, और मतलब ये दोनों लोग सर्वोच्च रहे अपने काम हाँ, में। अभिनय के गुण आपने उनसे सीखे। हाँ, और काफी कभी कुछ। कभी उनकी झलक दिखाई भी दी जाती है मंचों में, जी। जैसे फरसा लेकर दौड़ना, हाँ। फरसा लगाना, हाँ। ये सब उन्हें सीखा है। अच्छा अच्छा। हाँ। और बोलने का ढंग इनसे सीखा था आपने? हाँ, बोलने की जो साहित्यिक शैली है वो इनसे सीखी। हाँ। गेय शैली और जो वीर रस है, जी, वो मुरारी जी से सीखा। और किस परशुराम की परशुरामी आपको प्रभावित करती थी? अब जब इन दोनों लोगों को देख लो तो फिर तीसरे को देखने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, फिर किसी ने? हाँ, फिर दोनों को देखने के बाद दोनों की में ही पूर्णता थी मेरी दृष्टि में। अच्युत लाल जी को भी तो देखा होगा? हाँ, बिल्कुल देखा है, उनका आशीर्वाद भी प्राप्त किया है, 3 बार घर गए। अच्छा जब उनका फरसा रखा गया पनकी में, जी,
उसको मूर्त रूप दिया गया, तब भी हम वहाँ थे। तो पंडित जी का रौद्र रूप भी मैंने देखा, अच्छा उनका भी आशीर्वाद हमें मिला है। अच्छा, इधर जो 80 का दौर था जिस समय आपकी शुरुआत हुई थी, वो बड़ा स्वर्णिम काल था रामलीला के लिए। हाँ, बहुत ऊंचाई पर रामलीला उस समय पहुंची है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। हाँ कि उस समय कलाकारों का सम्मान बहुत ज़्यादा था, पैसा तो कम था, हाँ। पर सम्मान बहुत ज़्यादा था। फिर धीरे धीरे गिरावट आई, इस समय फिर पैसा बढ़ता गया, सम्मान कम होता गया। मतलब व्यवसायिकता ने जगड़ना शुरू किया, तो समाज व्यवसायिकता तो हो ही जाती है। जब हम लोग एक महीने में 28 दिन कार्यक्रम करते थे जी, तो अब सब कुछ घर में कुछ तो कारोबार कर नहीं सकते हैं। अब उसी के लिए शरीर समर्पित है, समय समर्पित है, तो पैसा भी तो परिवार भी चलाना है, सामाजिक दायित्व भी है, उनको भी निर्वाह करना है। तो एक व्यवसायिक स्वरूप, हाँ, व्यवसायिक स्वरूप ले लिया। अब जितना पैसा है उतना तब नहीं था, अब ज्यादा पैसा हो गया। हाँ, पैसा बहुत हो गया। लेकिन वो चीज जो हाँ, सम्मान चला गया। सम्मान क्या, कुछ लीला में परिवर्तन भी हो गया। पहले लीला में नर्तकों का प्रवेश बहुत कम था, और था भी तो जो है साहित्यिक था, धार्मिक था। अब जो है धार्मिक से हट करके जो है फिल्मी तर्ज पर लोगों ने जो है स्वरूप दे दिया है रामलीला में जी। उसके हाँ, से थोड़ा सा रामलीला का स्तर कहीं ना कहीं हाँ गिरा हुआ है। अच्छा, रामलीला को गिरा है, श्रोता भी नहीं है। तब श्रोता बहुत अच्छे होते थे, श्रोता ऐसे होते थे कि लगता था कि वक्ता कुछ भी नहीं है। हम तो कई जगह ऐसे हो गए कि श्रोता इतने अच्छे कि हम आप जो कुछ भी बोलते थे नई तैयारी करके वो उनके मुख में रखे रहते थे। अच्छा, हाँ, ऐसे श्रोता भी मिलते थे। ऐसे श्रोता मिले हैं, और जिनके चरणों में हम गिरे हैं, रोए हैं उनके चरणों लपेट करके। अच्छा, हाँ, कहीं कहाँ का, कहीं कहीं उदाहरण एक आध जगह। ये बांदा का है। अच्छा, बांदा जिले में। हाँ, बांदा जिले में ये चिल्ला के पास एक गांव है पदारतपुर, वहाँ एक स्वामी जी थे। वो किसी कारणवश भूलवश कुछ भागवत पुराण से तालमेल न खाता हुआ एक वाक्य बोल गए थे। उस पर हमने वहीं मंच पर ही उसको टोक दिया। अच्छा, जब उनकी विद्वता देखी तो बहुत। अच्छा, वो बीच में बोले होंगे कुछ होता है। हाँ जी, उनकी विद्वता बहुत बड़ी विद्वान थे वो। फिर मेकअप छुड़ा करके उनके चरणों में लिपटे, रोए बहुत। अच्छा, मतलब आपको ये रहा कि हमने गलत, हाँ, गलत कह दिया। पर वो गलत तो आपने तो गलत थोड़ा टोका होगा। हाँ, नहीं, गलत तो उन्होंने स्वीकार किया कि आप बिल्कुल सही थे। अच्छा, मतलब ये उनके भी नहीं मानता थी, उनका अपना था। हाँ, उस दिन बाई चांस हमने भागवत पुराण में वो अध्याय ही पढ़ा था जिसकी बात वो कर रहे थे, इसलिए वो वैसा ही रटा हुआ है। अच्छा, आपने जब अभिनय शुरू किया था उसके करीब 7-8 साल तक वो सारे लक्ष्मण अभिनेता जो अपने समय के बहुत अच्छे थे सब बनते थे। हाँ, धीरे धीरे सब बंद हो गए, फिर आपके ही सामने सारे नए लक्ष्मण अभिनेताओं का प्रादुर्भाव हुआ। सहयोग से जो है हमें पंडित शिवनारायण जी शुक्ल का जो है सानिध्य मिला जी। बहुत अच्छे लक्ष्मण अभिनेता उस समय के थे जी, पुखराए के रहने वाले थे जी। और अकस्मात हम पुखराए पहुंच गए। पंडित श्री कृष्ण जी को जाना था, ब्रह्म समाज की लीला थी, उसमें हम बात को जान पाए कि ये बहुत अच्छे लक्ष्मण हैं। अच्छा, संवाद हुआ 11-12 बजे तक, फिर सम्मान वहाँ बहुत मिला, फिर उनसे हमारे एक निकटता बढ़ गई, फिर वो सब मंचों में हमारे अधिकतर मंचों में वही रहते थे काफी दिन तक साथ। हाँ, फिर उस समय के जो है लाल लक्ष्मण अभिनेता, पथिक लक्ष्मण अभिनेता, विजयकांत त्रिपाठी लक्ष्मण अभिनेता, उमा जी बने। हाँ, उमा जी भी बने हैं और धनेश भी बने हैं। ये अच्छे लक्ष्मण अभिनेता थे। अच्छा, तब का जो अभिनय था, ये संवाद का क्रम था उन लोगों का था, अब उसमें काफी कुछ चेंजमेंट परिवर्तन भी आया है। हाँ, बहुत। क्या था वो अनुभव, क्या था आपका? तो दोनों तरह का अनुभव है। हाँ, उस समय जो है अभद्रता नहीं थी, और जो लक्ष्मण अभिनेता बोलते थे वो चरित्र बोलते थे। परशुराम के चरित्र पर आक्षेप या लक्ष्मण के चरित्र की पुष्टि, ये संवाद होता था। अब जो इधर उधर होने लगा है, ये कुछ नहीं था। बातें जो है चौपाइयों से जुड़कर कही जाती थी। अच्छा, हाँ, ये विशेष बात थी। अब तो पता नहीं चलता कहाँ से कहाँ शुरू हो गया। हाँ, तो इससे क्या मानेंगे कि जो परशुरामी का जो स्तर था, जिसने कानपुर को एक पहचान दी, लक्ष्मण परशुराम संवाद की वजह से कानपुर की रामलीला को बहुत बड़ी ऊंचाई मिली है, वो कहाँ है, खड़ी है, किस जगह पर है आज? नहीं, इस समय तो
रामलीला की ऊंचाई जो मिली हुई है उसमें थोड़ा ह्रास हुआ है। ह्रास हुआ है? हाँ, ह्रास हुआ है। और अच्छे मंचों पे जहाँ कसौटी पर कसी जाएगी रामलीला, वहाँ के आज के कलाकार जो है असफल सिद्ध होंगे। असफल किस मामले में? पहली बात तो हमारा परशुराम का जो पहनावा है वो ही कसौटी पे सिद्ध नहीं होता है। वो नत्तर की कसौटी में न शास्त्रों की दृष्टि से न स्वरूप, स्वरूप जो है जी, वो विकृत है। ये कब महसूस हुआ आपको बहुत दिन तक? ये अकस्मात एक दिन हमें स्वप्न में जो भगवान शंकर ने बताया कि जो है जी, ये स्वरूप अच्छा नहीं है, इसका और इसका जो है दुरुपयोग हो रहा है। भगवान परशुराम अभी जीवित है और वो सब देख रहे हैं कि हमारे करने वाले क्या लोग कर रहे हैं, कैसा उपहास उड़ाया जा रहा है, कैसा, तो उनको सबको फल भोगना पड़ा है और सब लोग फल भोग रहे हैं। यहाँ से ज़्यादा नहीं, 250-300 किलोमीटर हट जाइए, ऊंचाहार रायबरेली पहुँच जाइए तो वहाँ भी धोती पहननी पड़ती है। हाँ, वो मथुरा पहुँच जाइए, वहाँ भी धोती पहननी पड़ती है। वृंदावन में कहीं, अयोध्या जी पहुँच जाइए, वहाँ धोती पहन के, यहाँ 10 जिले छोड़ करके कहीं पहुँच जाइए तो वहाँ स्वरूप ही दृष्टिगोचर होता है। तो फिर जब आपको ये आभास हुआ है, हाँ, तब से हमने धोती पहनने शुरू कर दी। मैंने शुरू कर दी। विरोध भी हुआ तमाम जगह कि आए क्यों? हाँ, जो होता रहे, हमें अपने सुख के लिए करना है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो उससे अब हमें इस स्वरूप से संतुष्टि मिली कि नहीं? ये स्वरूप, हाँ, ये सब बिल्कुल पूर्ण संतुष्टि है और जो है ये सुख देने वाला है और समाज के लिए ये प्रेरणादायक भी है। नए अभिनेताओं ने इस पर कुछ नए अभिनेताओं से हमने बात रखी थी, सारे परशुरामों को इकट्ठा किया था, तो उन्होंने कहते एक दिन भैया मीटिंग कर लीजिए और जो है सब लोग पढ़ने लगे। जब यही स्वरूप है, सबने स्वीकारा कि ये स्वरूप, अब चूंकि पढ़े लिखे सब लोग हैं, पढ़ रहे हैं, तो सोच रहे हैं कि जो है अभी ये स्वरूप अच्छा नहीं है, ये स्वरूप विकृत है, इसको पूर्ण स्वरूप प्रदान किया जाए। अभी दाढ़ी वाड़ी का भी एक होना चाहिए। हाँ, दाढ़ी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। हाँ, ये तो दाढ़ी कई जगह दाढ़ी लग करके हमने किया भी है। हाँ, करीब की दाढ़ी लगी हुई है। वो लगता है कि कोई, हाँ, वही स्वरूप है। उसमें थोड़ा सुधार कर लिया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। जी जी। अन्य जगह देखिए, चलचित्रों में देखिए, जो टीवी सीरियल चल रहे हैं उनमें देखिए, सब दाढ़ी वगैरह। हाँ, ये तो स्वरूप है नहीं, किसी एंगल से नहीं लगता है ऋषि का स्वरूप है। ऋषियों मुनियों का स्वरूप है नहीं। तुलसीदास जी ने भी जो रामलीला कराई उसमें भी ये स्वरूप नहीं रखा होगा उन्होंने। हाँ, उन्होंने तो धरी मुनि तनु, मुनि का तनु है। हाँ। अच्छा, इसके अलावा जो स्तर है, जो बातचीत का, जो संवाद का स्तर है, बोलचाल का, साहित्य का जो स्तर है, लोग कहते हैं कि इसमें बड़ा सुधार हुआ, बहुत बड़ा परिवर्तन आगे बढ़ा, नई लोग तर्क वितर्क ज्यादा अच्छा तैयारी कर ली लोगों ने। तर्क तो हो रहे हैं पर चरित्र से जुड़कर तर्क नहीं हो रहे। चरित्र से जुड़कर तर्क हो तब तो भी बहुत अच्छे हैं जी। वो जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है, मतलब अतिक्रमण लोग कर जाते हैं। समय मतलब जो देश काल का, हाँ, देश काल का अतिक्रमण करके बातें हो रही हैं, कुछ प्रसंग चलने लगे। पर ये ऐसे लोगों का तर्क ये है कि हम तो भाई पूरे मानस की चिंतन चर्चा इसी बहाने हो जाती है। नहीं, मानस चिंतन की चर्चा उसके लिए अलग मंच है। हाँ, ये मंच नहीं है, ये रामलीला मंच नहीं है जहाँ पर ये चर्चा की जाए जी। यहाँ तो नाट्य विधा प्रस्तुत करनी है, जो जितना तुलसीदास जी ने हमें आदेश दिया है उसी पर हमें बोलना है। अच्छा, क्या इस सीमा में रह करके क्या बहुत सारी नई चीजों को नहीं रखा जा सकता क्या? हाँ, रखा जा सकता है, जोड़ कर। संभावनाएं तो हैं। हाँ, संभावना है, जोड़ कर यदि जुड़ रही हो तो रखा जा सकता है। हाँ, मतलब रखा जा सकता है, संभावनाएं तो हैं। जैसे अरविंद द्विवेदी लक्ष्मण है, वो कभी कभी अपना मौलिक चिंतन रखते हैं और अपनी चौपाइयों से जोड़ कर बात कह देते हैं वो जी, तो ये बात अच्छी है। नहीं, इसके अलावा तमाम सारी बातें हम कहते हैं आध्यात्मिक चर्चा रख रही हैं, आप ब्रह्म पर चर्चा करें, आप राम पर चर्चा करें, आप रघुवंश पर चर्चा करें। चर्चा के लिए ऐसा तो नहीं कि वो आपको लगता है कि बार बार हम वही बात दोहरा रहे हैं। ऐसा है, राम को ब्रह्म कह देना, चाहे लक्ष्मण की तरफ से हो चाहे परशुराम की तरफ से हो, परशुराम को ब्रह्म कह देना या परशुराम अपने को ब्रह्म कह देना, ये सब सर्वथा जो है लीला के विपरीत है। जबकि अब शुरुआत है, मैं कहूँ पहली भूमिका परशुराम जी मिनका मर शुरुआत कर देंगे। हाँ, तो उधर लक्ष्मण जी शुरू कर देते हैं कि ब्रह्म है राम जी, जबकि उसका भी कहीं कोई उल्लेख नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए। वो तो अंत में तो दोनों लोग एक दूसरे को जानते थे और भगवत अवतार हैं दोनों, तो क्यों नहीं जानते होंगे।
वही समाज को नरलीला कर रहे हैं तो नरलीला हाँ, के बस ही मर्यादा में दिखाएंगे रह करके मर्यादा में दोनों की रहकर, प्रस्तुतियां हाँ। होनी चाहिए और उस पर जितने चिंतन तर्क दे सकते हैं आप। पहले ऐसा था, जी। पहले ऐसा था। हाँ। पहले ये ऐसा नहीं था कि कोई अपने स्वरूप को प्रकट कर दे, अच्छा। जो वास्तविक स्वरूप है उसको प्रकट कर दे, ये संभव नहीं था। और प्रकट हो गया तो लीला वहीं समाप्त हो जाती थी। तो अब इससे क्या लगता है भविष्य कैसा है रामलीला का आपके हिसाब से? भविष्य रामलीला का तो अब जनमानस पर है। जनमानस के लोग जो है जैसा चाह रहे हैं वैसा लीला पात्र प्रस्तुत कर रहे हैं। अब जब समाज चाहती है तो अन्य लोग क्या कर सकते हैं? तो समाज बदल रही है क्या रामलीला को? हाँ, समाज तो बदल रही है। लेकिन रामलीला तो मन चाहिए तो सांस्कृतिक विधाएं तो समाज को परिवर्तन लाने के लिए हाँ, होती नहीं है। समाज इन्हीं को बदले दे रहे नहीं, हैं। हम यही तो सोच बदली हुई है। हाँ। हम समाज को प्रसन्न करने के लिए बने करते रहे हैं। ये लोगों के धारणा सोच बन गई है सोच। व्यवसायिकता के चक्कर में, जबकि हमें वो करना चाहिए जो हमें करना है। जो हमें लोगों- करना है, जो हम दिखाएंगे वो देखना चाहिए उनको। तो अब इसमें कई बार प्रभावी प्रस्तुतियां नहीं होती हैं तो उबने लगता है लोग, दर्शक वर्ग नहीं जुड़ता। हाँ, तो उसके लिए क्या होना अभी चाहिए? पिछले दिनों यही चर्चा हो रही थी कि यहाँ पीछे रामलीला थी तो नारे संवाद ही होता रहा, लोग उठ के चले गए कि क्या प्रसंग है। अभी 2-3-4 दिन पहले। हाँ। अच्छा। नारा जी पर चर्चाएं होती हाँ। रही हैं। तो अब इस तरह की चीज़ों से तो पब्लिक ऐसा लगता है कि जो है वो संतुष्टि नहीं लोगों को मिल रही है। हालांकि अभी बहुत सारी कम्युनिटियों से बातें हुई इस संदर्भ में, हाँ। तो लोगों ने बड़े खुले दिल से स्वीकार किया कि अब वो चीज़ नहीं है संवाद में जो होनी चाहिए। हाँ, ये सर्वथा सर्व मतलब सबने स्वीकार किया, ये बहुत कम लोग बस। गहराई है ही नहीं, गहराई से लोग पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। हाँ। गहराई सुनना नहीं चाहते लोग। जब सुनेंगे नहीं तो पढ़ेगा कौन? जब सुने तो श्रोता मिल जाए। हाँ। श्रोता टोकने लगे हम्म। कि ये अमुक वाक्य अशुद्ध है, अमुक का कथन असत्य है, तो बात बन जाए। अब श्रोता बेचारे संतोष वे तो पता नहीं क्या है। श्रोताओं का कई बार अभिनेता उन्हीं को डांट देते तो बेचारे हाँ। कैसे से कह दे। हमने तो डांटते हुए देखा नहीं, है। ऐसा नहीं है। हाँ। ना ना ना, जो जानकार है उसको कितना भी आप डांटेंगे आपकी बात झूठ हो जाएगी। हम तो एक मंच पे यहीं पीछे वाले हाँ। मंच की चर्चा है, मैंने देखा कि उन्होंने कह दिया पंडित जी 2-2 फूलों की कविताएं हो जाए, तो उसको दोनों भी ने तो ऐसा डांट दिया कि उसको ऐसा ज्यादा लखाया कि पूरी पब्लिक उसके विरोध में हो गई, जबकि वो सही था। अब उसको क्षमा मांगनी पड़ी वहीं वहां भी, वो अंदर भी जा करके। ये कितना ठीक था? ये उसने ठीक डांटा था कि नहीं? ठीक टोका था कि नहीं? नहीं टोका जी, संदर्भ से हटकर वार्ता हो रही है और जनमानस जिन चीजों को सुनता रहा है वो सुनने का आग्रह कर रहा है तो उसकी पूर्ति करनी चाहिए जी। तो ये कि वो तो एक चीज वो थोड़ी देर बात कर दे, हम्म। प्रसंग बदल के कर दे। जी जी जी। पर जिन लोगों ने जैसा सुना है वो सुनने के आदी हो गए, वैसा सुनने को मिले। जी जी। इसीलिए अपना समय सब कुछ दे के बैठे। आपने तो अपनी एक पहचान, आपकी जो अभिनय की जो धारा थी उसने एक अलग पहचान आपका अपना बनाया और एक अलग स्तर बनाया। अब उस स्तर को मेंटेन करने के लिए किसी को विरासत नहीं, दे रहे हैं किसी को आप? विरासत कोई लेने वाला मिला भी? विरासत ऐसा है कि पहली बात सोच यदि बदल जाए जी तो विरासत मिल सकती है। हम्म। जब उस सोच के लोग है ही नहीं है, उस चीज की आवश्यकता नहीं है समाज को, तो जैसा लोग चाह रहे हैं वैसा कर रहे हैं। तब आवश्यकता थी, तब लोग श्रोता थे और गिना जाता था कि कितना गहरे पानी में कौन है। नहीं तो आपका तो अभिनय जहाँ जहाँ भी हुआ, अब जब तक भी होता है, अब भी जब भी होता है अभिनय, तो श्रोता तो मिलते हैं आप और श्रोता आप सुनते भी हैं। श्रोता कैसा महसूस हुआ कि आप नहीं, श्रोता उस कैटेगरी नहीं कैटेगरी करें? क्या सुनना चाहते हैं लोग? लक्ष्मण की बातों पर ज्यादा हास्य व्यंग सुनना चाहते हैं। तो लक्ष्मण का तो अभिनय हास्य व्यंग का है, वो तो उसका है। हाँ। उसी पर ज्यादा हाँ। लोग सुनना चाहते हैं। गंभीर की बात है, व्याकरण की बात कोई बोल दी जाए, अब उसको कोई जानने वाला बैठा नहीं है किन शब्दों का प्रयोग कहाँ होना चाहिए। हिंदी में इतनी अशुद्धियाँ हैं कि वो उन शब्दों को लेकर के जो है जब बात की जाती है तो लोगों को बात समझ में आती भी है। ये तो दौर पहले भी रहा हुआ, लक्ष्मण तो हास्य व्यंग पहले से भी करते थे और परशुराम जी उसको संभालते थे हमेशा। नहीं करते थे, व्याकरण से उसको सिद्ध करते थे परशुराम लोग। करते थे जी। पर लक्ष्मण भी जब ऐसी बातें बोलते थे तो उस विषय की जानकारी रखते थे। हाँ ऐसा नहीं था कि वो विषय जानते हो। हाँ जानते तो थे। हाँ जानने वाले थे। गीत कविता का दौर था, गीत कविता खूब होते थे, पर ऐसे ऐसे संवाद भी हमने अपने
उसमें देखे हैं पूर्वार्ग में जी कि जो है जहाँ पर हर पहलू पर विचार हुआ है, 4-4 घंटे गीत भी नहीं हुए, तर्क तरतरा। लगभग कितने मंच किए होंगे आपने अपने पूरे जीवन काल में, है कुछ संभव अब अंदाजा? 35-36 साल हो गए हमें, तो हर साल लगभग 100 मंच 150 मंच ऐसे तो हो ही जाते थे। मतलब 3 जोड़े, हाँ हाँ ये मान के चलो कि 5-4 के हाँ पर। हाँ, तो हाँ। फाइनली संतुष्टि मिली इस अभिनय से, कुल मिला के ये कि जीवन को समर्पित किया आपने रामलीला से, तो प्राप्त क्या हुआ वहाँ से? नहीं, संतुष्टि तो नहीं मिल पाई, क्योंकि इसमें संतुष्ट होना ही जो है, कर्म से संतुष्ट होना ही जो है निषेध पूरक है। मतलब एक प्यास बनी रहती है कि अभी हाँ। अभी और कुछ हो सकता है। कर्म से संतोष न करना चाहिए। जी तो संतुष्टि तो नहीं मिली, बस एक ये है कि आध्यात्मिकता की ओर रुझान बनता चला गया। जी इसी नाते भगवान का स्मरण होता रहा, उनके गुणगान करते रहे, उनके विरोध ही बन करके भी खोजते रहे कि विरोध में क्या लक्ष्मण के मिल जाए, तो इसमें भी अपना जीवन लगा दिया। जी तो हम तो एक वाक्य याद किए कि बैरू राम बड़ाई करें जी, और भगवान उनको भी वही फल देते हैं जो एक भक्त को देते हैं। तुलसी अपने राम को रीझ बजाए चाहे खींच, हाँ जैसे भी बजेंगे हाँ। तो भजन तो वही है। हाँ। तो अब इधर रामलीला के जो कि यूनेस्को ने रामलीला को नवंबर 2005 में विश्व की धरोहर घोषित किया है, तो ये उपलब्धि रामलीला के खाते में आई है। रामलीला जैसा एक विषय है। अब इसके लिए इस गरिमा को बनाए रखने के लिए क्या होना चाहिए? हाँ, ये तो धरोहर है ही, धरोहर थी, लेकिन अब उसे हमारे धरोहर है। हाँ, उसे विश्व लेवल पर एक पहचान दी गई। हाँ। अब उसकी गरिमा को कहीं ना कहीं रखने का दायित्व तो रामलीला वालों का या इसका समितियों का, आयोजकों का तो नहीं, इसमें सुधार तो तब संभव है जी, जब जिस प्रकार से मंडलियां पहले थी और वो मंडलियां जो है उसी प्रकार से वो अस्तित्व में आवे, हाँ और कलाकार वर्ग जो है उनके मंडल अध्यक्ष के जी, अंतर्गत रह करके अपना अभिनय प्रस्तुत करें। वो मतलब निर्देशन वो मंडलियां जो एक हाँ, अपना संगठन हाँ, चलाती फिर थी उसे। हाँ अब देखिए, छोटे से समय में जो है सीरियल वगैरह में छोटे समय में जो है सब लोग अपना अभिनय प्रस्तुत कर देते हैं। हाँ, हाँ। और उसको लोग बड़े उससे देखते हैं, जिसमें करोड़ों कारण यही होता है कि वो एक संगठित स्वरूप होता है। स्वरूप। हाँ हाँ, उनको ट्रेनिंग बाकायदा दी जाती है। ये तो खैर एक ठेकेदारी प्रथा। अच्छा, हम ये सोच रहे हैं कि यदि पुरानी प्रथा की लीला जहाँ जहाँ हो रही है हाँ वहाँ भक्ति भाव ज़्यादा है, भक्ति भाव से लोग प्रेरित हैं। अभी हमारे किदवई नगर में रासलीला हुई थी, वृंदावन जी से आए थे वो जी, रामस्वरूप जी। हाँ हाँ, क्या बढ़िया आपकी प्रस्तुति थी, थोड़े समय में अपनी बात कह देना, अन्यथा कहना नहीं। इस मामले तो मथुरा वालों को हाँ, जोड़ने हाँ। थोड़ी बात में अपनी प्रस्तुति देते हैं, अभिनय करते हैं, वो प्रवचन देते अभी हैं। इसका प्रभाव जो हमारे यहाँ की रामलीला है 10-15 जिलों में, जी, इसका प्रभाव यहीं तक सीमित है, ये आगे नहीं बढ़ पाएगा। कानपुर की रामलीला में प्रवचनात्मक प्रभाव ज्यादा हो गया, हाँ, वाचिक ज्यादा हो गई, वाचिक। अभिनय खत्म हो गया धीरे अभिनय धीरे। खत्म। अभिनय है ही नहीं, खड़ा कैसे है होना नहीं। है, हाँ। कहाँ खड़ा होना है, किधर पीठ करनी है, किधर मुंह करना है, किधर कैसे हाथ चलाना है, कैसे पहुंचना है, इस तरह की कहीं कोई प्रशिक्षण तो देता कोई नहीं। देता नहीं है। हाँ, राम और जनक का मतलब तो क्या है, गायक कलाकार के रूप में प्रतिष्ठित हो गई है। हाँ, हाँ। और लक्ष्मण परशुराम माने बड़े बड़े विद्वान हो गई अपने आप में, हाँ। तर्क वितर्क एक दूसरे की प्रतिष्ठा। अच्छा, ये प्रतिष्ठा की एक बात जो आ जाती है मंच पर कि एक दूसरे को मूर्ख सिद्ध करने की जो कोशिश होती है, ये क्या है इसका मतलब, ये कब से चालू हो गया? नहीं, ऐसा है कि सत्य बात को स्वीकार कर लेना चाहिए, भले ही अपनी हार हो रही हो। हमने अपने जीवन में अनुभव किया है और ऐसा ही हमने स्वीकारा भी है। जी। सत्य बात चाहे लक्ष्मण की हो तो भी स्वीकार कर लेनी चाहिए। अपनी बात अपनी पराजय हो रही हो तो सत्य को स्वीकार कर लेना चाहिए। सत्य की तो जीत हो जाती है। सत्य की जीत हो जाती है, उससे समाज में जो है संदेश जो है गलत जाएगा। कोई न कोई विद्वान तो बैठा ही होगा। जी, इसी का अभाव है धीरे धीरे अपनी अपनी हाँ, प्रतिष्ठा। जैसे एक बार यहाँ कानपुर में लीला थी,
एक सज्जन महात्मा बैठे थे तो उन्होंने हमसे प्रश्न कर दिया कि परशुराम सारे अवतार जितने हुए हैं वो सब शक्तियों के साथ हुए हैं, परशुराम का अवतार किस शक्ति के साथ हुआ है? दैवयोग से विष्णु पुराण में इसका उत्तर लिखा हुआ था, हमने उसको अध्ययन किया था, उत्तर दे दिया। तो ऐसे से लोग जिज्ञासु और जानकार लोग बैठे रहते हैं। क्या उत्तर था आपका, याद है क्या? हाँ, पृथ्वी शक्ति के रूप में परशुराम के साथ आई थी। अच्छा, तब उन्होंने, हाँ, तभी पृथ्वी के उसका, हाँ। यही प्रश्न साहस बाबू अर्जुन ने किया था कि आप भगवान, मैं रथ में हूँ, आप रथ के नीचे हैं। तो भगवान परशुराम ने कहा था, रथों में मेदिनी राजन वहा वेदा सदा सुता सुतस्य मातृ स्वा कवचम वेद मातरम। पृथ्वी ही रथ है। हाँ, इस तरह के श्रोता जब हो तो वो चीजें सुनाने में हाँ, सुनने वाले होना चाहिए। हैं तो श्रोताओं को भी पुरस्कृत होना चाहिए कि रामलीला को अगर अच्छा ऊंचा स्थान देना है, श्रोताओं को भी अध्ययन करके बैठना चाहिए। ऐसा है कि अब उधर लोगों को झुकाव नहीं है। चलचित्र का समाज में इतना प्रभाव हो गया है कि धार्मिक ग्रंथों की ओर, धार्मिक कृत्यों की ओर, धार्मिकता की ओर लोगों को झुकाव नहीं है। तो धीरे धीरे रामलीला क्या बंद हो जाएगी क्या भविष्य में? नहीं, बंद नहीं होगी। एक मनोरंजन का साधन बन गया है, मनोरंजन के साधन के रूप में रहेगी। हाँ, वरना मूल स्वरूप कैसे वापस आएगा इसका? मूल स्वरूप कानपुर में तो नहीं आ सकता। अच्छा, हाँ। तो मूल स्वरूप नहीं जाएगा, धीरे धीरे कानपुर में आ गया तो यहाँ की लीला समाप्त हो जाएगी। कानपुर में अगर मूल स्वरूप आ गया तो यहाँ की लीला समाप्त हो जाएगी। मतलब उसके दर्शक नहीं मिलेंगे, न दर्शक मिलेंगे, न करने वाले मिलेंगे। तो मनोरंजक के साधन के रूप में। हाँ। तो धीरे धीरे परमिशन है, जैसे नौटंकी को परमिशन मिलना बंद हो गया, क्योंकि मनोरंजन प्रधान हो गई नौटंकियाँ, तो अब उसके परमिशन नहीं मिलते, प्रशासन परमिशन नहीं देता है। तो अरे आपसे क्या बताऊँ, मनोरंजन साधन ऐसा कि एक हमारे रामकिशोर जी थे फतेहपुर के, पहले लक्ष्मण का अभिनय करते थे, फिर कॉमिक बनने लगे। जी जी जी। उनकी कॉमिक का अभिनय देख लीजिए। हाँ। तो एक भी अश्लीलता नहीं थी। हाँ हाँ। और इतना हास्य होता था, इतना हास्य कि हमें सहयोग एक बार मिला। ये हमीरपुर जिले में गए तो वहाँ पानी बरस गया, तो उस दिन फुलवारी लीला हुई। तो देखा तो इतना हास्य, कितना हास्य कि हम हंसते हंसते कुर्सी में लोटपोट हो गए। और कोई अश्लीलता नहीं, तैयारी थी उनकी उसमें। हाँ, अपने तो ऐसे पात्रों का अभाव हो रहा है। हाँ, ऐसे पात्र जी आ जाए तो बन जाए। तो उसका कारण तैयारी कोई करना नहीं चाहता, प्रशिक्षण हाँ, का यह है नहीं। हाँ। तो जो जिसको मन में आता है वही बोलता है, जो जिसको समझ में आता है। और ये चीजें ऐसी हैं कि सरलता से हंसा लेती हैं, श्लील वगैरह बातें जो आदमी को थोड़ा सा सरल बातें हैं। हाँ। कैसेट नृत्य का प्रभाव बढ़ गया। बस जो चलचित्र में देखते हैं वही प्रयोग करते हैं, वही हंसना, वही बैठना, वही गाना, वही नृत्य करना, ये सब अश्लीलता हो रही है। और चलचित्र का प्रभाव अभिनय में नहीं आ रहा कि राम जी भी खड़ा धोना सीखे अरुण गोविल से, लक्ष्मण जी भी सीखे साहित्य लहरी से खड़ा होना। ये तो प्रभाव नहीं है, उसको नहीं सीख रहे लोग। अब आगे आपका कोई शिष्य तैयार हुआ जो आपकी विरासत को आगे ले जाए, इस आपकी जो शैली है उसको? शिष्य तो कई तैयार हुए जी, पर हमारी विरासत को ले जाने वाला कोई दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, समय नहीं दे पाते ना। मैंने 5 दिन में कानपुर में रह करके नीचे नहीं उतरा हूँ। 14 15 घंटा अध्ययन मैंने किया है। अध्ययन करते रहे बराबर। हाँ, खाली समय में। हाँ, खाली समय में पढ़ते ही रहे। तो इतनी लगन जब हो तब तो कुछ गीत भी लिखे थे आपने अपने? हाँ, कोई एक गीत आवश्यकता जहाँ पड़ी है वहाँ मैंने गीत भी लिखे हैं। अच्छा। जहाँ जैसे आवश्यकता पड़ी है, जैसे एक गीत जो है सुरेश जी जब छोटी जोड़ी में थे, तो हमीरपुर में एक गीत बोलते थे, छत्री मोछी ब्राह्मण सीधी जात भला के लड़ना जाने। इतना प्रभावी हो गया कि मुझे दूसरी बार जब वो मिले तो हमको गीत लिखना पड़ा। अच्छा। तो हमने लिखा, छत्री ऊंची जात भला क्या शिक्षण जाने, ब्राह्मण सीधी जाति वही धनुर्वेद बखाने। यदि ब्राह्मण लड़ना नहीं जाने तो क्षत्रिय कैसे जानेगा, धनुर्वेद की शिक्षा क्षत्रिय ब्राह्मण से ही पावेगा। तभी तुम्हारे गुरु वशिष्ठ ने तो वंशज में शिक्षा दीनी, मुनि कौशिक ने भी राम को सब आयुधो विद्या दीनी। तू क्या जाने लड़ना क्या है, बोले पर धनी प्रमाणे, क्षत्रिय ब्राह्मण क्षत्रिय ऊंची जात भला क्या शिक्षण जाने।
बहुत सुंदर, ये जोड़ भरा आपने फिर उसको। हाँ बढ़ा, फिर तो लक्ष्मण ने बोलना बंद कर दिया फिर। अच्छा। गीतों बोलना बंद कर, कई परशुराम अभिनेताओं ने गीत हमसे लिखा, तो जहाँ आवश्यकता पड़ती रही गीत लिखते रहे अपने आप तैयार कर गीतों लेते। प्रभाव समाज में है, आज भी है। हाँ हाँ। और इसके अलावा और कौन से लिखे हैं? और गीत तो कई एक लिखे, अब सामयिक कोई वार्ता। अच्छा आई तो फिर उसके यहाँ। हाँ, जैसे बोलते थे लक्ष्मण लोग की गीत भूदान के मिल के गाते चलो, तो उसमें लिखा कि किया नहीं भूदान कभी, पर गीत झूठ ही गाता, बना हुआ तो मिथ्यावादी यही समझ में आता। जीत जीत कर भूम भुजन से विरुद्ध मार में दीना, मार मार कर तुम सब क्षत्रिय भूमदान में कीना। तभी ग्रंथ में साफ लिखा है मैं ही हूँ भूदानी, लोहा मान लिया है जिनने, तेरी तो है करुण कहानी। बहुत सुंदर गीत आपका लिखा हुआ है। हाँ। अच्छा, मंच पर भी कुछ सुधार किया था आपने, चेंजमेंट किया था, जो मंच जब खुलता है पड़ता था उस समय कुछ अपने गीत बनाए थे उसमें भी? हाँ, उसमें एक गीत लिखा था, वो गीत बड़ा पॉपुलर हो गया, लोग आज भी लिखा ले जाते हैं। कौन सा? रहे ना कभी हम किसी के सहारे, हाँ हाँ। समर में कभी भी किसी से ना हारे, समय के थिकोड़े से उबा नहीं हूँ, विनय वारिधों में मैं डूबा नहीं हूँ, थका ना कभी और ना कर पसारे, रहे ना कभी हम किसी के। हाँ, ये गीत तो चर्चित है आपके, रविशेष से लगभग इसको बोलते हैं, वो आपका तो परमानेंट ही गीत है। जी जी। अच्छा, और बच्चे को सिखाया कि उसकी रुचि नहीं आपके बच्चे की परशुरामी में? बच्चा आपका तो एयरफोर्स में है। हाँ, बच्चा एयरफोर्स में। परशुरामी में रुचि नहीं है? नहीं, रुचि तो सुनने की है, करने की नहीं है। करने की नहीं है। करने की इतना परिश्रम है इसमें, इतना परिश्रम है कि हम 300 400 किलोमीटर मोटरसाइकिल चला के जाना, कहाँ छतरपुर है और कहाँ उन्नाव है जी, वहाँ पहुँचना बड़ा कठिन काम है। पैरों में सूजन हो जाती थी, चल नहीं पाते थे, फिर भी परेशानी करनी है, तो ये समस्या है। स्वास्थ्य में रात को जगना है, रात को जब सब लोग सोते हैं तो हम लोग जगते हैं, तो सब जगने के कारण जो है मैं बीमारी हो गई। तो परशुराम अभिनेताओं को तो सोने को मिल जाता है, शाम को सुला दिया जाता है? नहीं, उससे पूर्ण नहीं होता। अच्छा। ऐसे से मंच है जहाँ जाने पर जो है सोचना पड़ता है कि क्या बोलना है, किसका। उस समय बड़ी स्थिति वैसी थी, कौन बन रहा है, उसको क्या उत्तर देना है, तैयारी भी करनी, रात को कुछ तैयारी भी करनी पड़ती थी उसके अनुकूल। हाँ, अब एक हमें मंच याद है दिव्यापुर का जी, वहाँ दिव्यापुर में ये मेरा मकान बन रहा था कानपुर में, तो 2 परेशानियाँ हो गई थी, एक पंडित कृष्णबाई जी की, एक धर्मेंद्र जी की, और मंच नहीं उखड़ा था। अरविंद जी लक्ष्मण थे हमारे पास, रात को आए कहने। अच्छा, मतलब एक ही मंच पर 2? हाँ, अरविंद जी लगा नहीं था। तीसरी बार हुआ है, हमने कहा कि भाई हम तो 3-4 महीने से अपना समय नहीं दे पा रहे, घर में व्यस्त हैं। उनका जब आपको समय हो तब आप चलिए। तो वहाँ जाना पड़ा, 2-3 दिन बाद समय दिया, वो तैयार हो गए। 2 दिन बाद फिर आपकी परशुरामी कराई वहीं? हाँ, फिर उसी मंच पे अरविंद जी के साथ? अरविंद जी के साथ भीषण संवाद हुआ, फिर वो पेपर में, वहाँ के सब पेपरों में सब निकला, तब वो मंच हुआ। अच्छा। हाँ, ये भी रिकॉर्ड एक रहा है। हाँ, इस तरह की भी रिकॉर्ड है उधर और इटावा जिले में कुछ तरह की चीजें होती है। वहाँ श्रोता अच्छे। जी 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 जी। यहाँ से वहाँ श्रोता इटावा में, बांदा में, सबसे बढ़िया बांदा में जानकार लोग जी, फिर इटावा में और हमीरपुर में, कानपुर में मिले जुले सब? नहीं, कानपुर में कुछ जगह जी, जैसे नदिया में पंडित सुकुमार जी शास्त्री थे, उनके यहाँ जो बैठते थे श्रोता लोग, वो उत्तम कोटि के थे, उनके सामने हम लोग कुछ नहीं। अच्छा, रामलीला का कुछ इतिहास मालूम है आपको? कानपुर की रामलीला की शुरुआत कैसे इतनी ज़्यादा परवान चढ़ी? यहाँ का धनुष भंग ज़्यादा पॉपुलर हुआ बाकी अन्य जगह, अन्य प्रसंगों की अपेक्षा? नहीं, इस धनुष भंग के प्रसंग को जो है परशुरामी को सबसे ज़्यादा सर्वोच्चता प्रदान करवाई पंडित शुद्धतरा जी ने। अच्छा। हाँ, क्या चीज़ उनकी थी जो इसने प्रभावित किया है ऐसा? उन्होंने मोदी सोहराब कलाकार थे, उसके इसके फिल्मों के? हाँ, फिल्मों के। उनके साथ उन्होंने एक्टिंग सीखी थी। अच्छा। तो मोदी सोहराब। हाँ।
वो एक एक्टर थे, तो उनके साथ उन्होंने एक्टिंग सीखी थी। अच्छा। तो वो एक हाथ में, एक आँख से क्रोध और एक आँख से आंसू, ये केवल उनमें था। आवाज़ भी बहुत अच्छी थी, वीर रस तो टपकता था, जैसे टपक रहा हो वैसा था। गाते बहुत अच्छा थे। तो उन्होंने कारण प्रभाव छोड़ती चली गई लीला। और हमारे पहले पंडित कन्हैयालाल जी थे, उनकी मंडी चलती थी। पंडित रूपराम जी थे, उनकी मंडी चलती थी। तो इन लोगों ने कानपुर रामलीला को बहुत ऊंचा उठाया जी। अच्छा, तो आज अगर सिद्धार्थलाल जी अगर आज के समय में होते, इस समय के जो मंच हैं रामलीला के, नहीं, इस समय तो उपयुक्त नहीं थे वो। इस समय फेल। हाँ, उस समय उपयुक्त नहीं थे, उस समय को सबसे अच्छे। अब वो स्वरूप बनते 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 आज यहाँ पहुँच गया कि आज वो अनुपयुक्त हो गए इस समय। जिन्होंने ऊंचाई प्रदान की, जिनकी वजह से इस रामलीला को। अब ऐसा है ना, जनश्रुति से ऐसा सब जानकारी होती रही। हाँ, वो परंपरा आगे बढ़ती रही। आज भी उनका नाम सब जगह लिया जाता है। अंकित है। पर आज जो स्वरूप बन गया उसका, संवाद का, जो परशुरामी का जो वो एक अलग बन गया, तर्क वितर्क और फिर विकृत भी हो गया। हाँ, विवाद की भी स्थितियां बनती चली गई तमाम सारी। तो इस तरह से अब क्या इसका स्वरूप आगे बनेगा भविष्य में संवाद का? क्योंकि रामलीला में सब चीजें तो हो रही है, प्रसंग गायब हो रहे हैं, लेकिन संवाद तो भी सुनते हैं लोग बैठ करके, चर्चा होती है इसको लोग। अब संवाद जैसा जो प्रस्तुत कर रहा है आगे वैसा करेगा। क्या आगे होना चाहिए आपके हिसाब से? कोई योजना है रामलीला के विकास के लिए? कुछ हो सकता है? एक तो आपने बताया कि मंडलियां वैसी हो जाए। योजना तो ऐसा है कि योजना तो बहुत सी बनी है और सब फ्लॉप हो गई। कोई योजना, चूंकि व्यक्तिगत स्वार्थों के कारण कोई योजना हाँ, वो तो बनी कारगर नहीं सिद्ध होती। आपके मस्तिष्क में कोई योजना जिस पे काम किया जा सके कभी? कोई ऐसा हो कि प्लान जिस पे कुछ काम किया जा सके भविष्य में कभी? अब योजना ये है कि सबसे पहले तो रामलीला के मंडलाधीशों की एक रजिस्टर्ड संस्था बने अलग अलग, और उनको ये अधिकृत किया जाए। जी, वो हाँ, वो फिर ट्रेनिंग ट्रेनिंग दे करके फिर तैयार करें कलाकार, वो अपने अनुकूल करके, जो लोग पात्र के अनुकूल हो उनको ले करके तैयारी प्रस्तुतिकरण करवाओ। अभी तो ठेकेदारी प्रथा है तो हाँ, जो अभी तो सब लोग मंडलाधीश हैं। लक्ष्मण बनने वाला, सीता बनने वाला, कॉमिक बनने वाला, नृत्यकार, सब मंडलाधीश हैं जी। और 14 पात्र उनके उस दिन उसके अंदर में रहते हैं। उसके बाद नृत्यकार है तो नृत्यकार जैसी विधा वो ज्यादा समय लेगा, कॉमिक है तो कॉमिक ज्यादा समय लेगा, राम बनने वाला तो राम का प्रभाव ज्यादा दिखाएगा, क्योंकि उसे अगले वर्ष भी रामलीला करनी है।